प्रधानमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि डेमोग्राफी चेंज और साथ ही घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इनके सफाई करने के लिए मुकाबला सामने से हो जाए। विपक्ष को एक खुलकर चुनौती देते हैं कि हम घुसपैठियों को बाहर निकाल कर रहेंगे, चाहे विपक्ष घुसपैठियों को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश क्यों ना कर ले। लेकिन थोड़ा बयानों से ऊपर उठती हूं मैम, अगर घुसपैठियों को बाहर करना है तो डेटा कहां पर है? कैसे यह पता चलेगा कि कितनी घुसपैठ हुई, कहां पर घुसपैठ हुई, कौन घुसपैठिए हैं या फिर आउटर माइग्रेशन है? यह कैसे तय होगा और फिर घुसपैठियों पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मेरा नाम सुहाली मेहता नहीं, सुहेली मेहता है। सबसे पहले माफी चाहूंगी, इसको करेक्ट करेंगे, सुहेली मेहता जी मैम, सॉरी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने चिंता जाहिर की है, स्वाभाविक है चिंता जाहिर करना। हमारा देश जो है वो समरसता का देश है और घुसपैठियों से देश में समरसता बिगड़ती है, इसलिए इन्हें चिंता है और इसलिए इन्होंने सुरक्षा के सवाल पर चिंता जाहिर की है। इसे सिर्फ चुनाव से न जोड़ा जाए तो ये ज्यादा सही है। ये पूरी दुनिया जानती है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का एक एक नागरिक जो है वो सुरक्षित महसूस कर रहा है। और आज जो SIR से वोटर लिस्ट जारी हुई है, फाइनल लिस्ट जारी हुई है, तो उसमें भी आपको स्पष्ट पता चलता है कि बिहार में जितने भी नेपाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जितने भी जिले हैं, उन सभी जिलों में वोटर्स की संख्या कमी है। जो भी सीमांचल पे है, सीमांचल में वोटर्स लिस्ट में संख्या घटी है। तो यह स्पष्ट है कि घुसपैठिए तो उस सीमांचल में ही होंगे और वहां कमी है, और जो इधर मध्यवर्ती इलाका है उधर इसकी संख्या बढ़ी है। और ये एक समीक्षा है, 22 साल के बाद ये SIR हुआ है और SIR के बाद इस तरह के जो लिस्ट आए हैं फाइनल फिल्टर होके, तो इस पर बहुत चीजें स्पष्ट होती हैं। इसलिए ये चिंता का तो विषय है ही। अब इसे विपक्ष सिर्फ चुनावी मुद्दा समझ रहा है। नहीं सुहेली जी, बदलती डेमोग्राफी चेंज और इन्फिल्ट्रेशन को चुनावों से जोड़कर क्यों ना देखा जाए? क्या ये वोट बैंक को प्रभावित नहीं करता? नहीं, निश्चित रूप से अगर ना करता होता तो ध्रुवीकरण जैसे आरोप नहीं लगते। नहीं, ध्रुवीकरण का आरोप तो लगाने वाले लगाएंगे विपक्ष, लेकिन जिस तरह से वोटर्स बदले हैं, वोटर्स की संख्या कहीं घटी है और कहीं बढ़े हैं। चुनाव तो सबसे महत्वपूर्ण है इस देश का, इस राज्य का, तो चुनाव पर तो असर पड़ेगा ही। जो अवैध वोटर्स थे वो हटाए गए तो चुनाव का असर तो पड़ेगा, चाहे जिधर पड़े, लेकिन असर तो इसका पड़ेगा। भले विपक्ष जो हमेशा यहीं पे चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात आ जाती है, इसलिए कहा जाता है कि घुसपैठियों के पक्ष में जो इस देश में विपक्ष में अभी बैठी है, वो लोग, उस पार्टी के लोग घुसपैठियों का पक्ष इसलिए ले रहे हैं कि उनके लिए यही कहा जा सकता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाला बात, कि उन्हें ये लग रहा होगा कि ये वोटर्स उनके थे और उनके नाम काट दिए गए। ये बस चोर की दाढ़ी में तिनका ही वाली बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई नहीं जानता कि कौन वोटर्स हैं और किनको वोट देने जा रहे हैं। नहीं तो सुहेली जी मुझे एक बात बताइए, देश के सामने सुहेली जी मुझे एक बात बताइए, तीन बार NDA की सरकार बनी, राज्यों में आपको लगातार जीत मिली, कई राज्यों में आपने चुनावी जीत को दर्ज किया, घुसपैठियों की समस्या का जिक्र कोई पहली बार प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, तो बात सिर्फ चिंता जताने की नहीं है ना। अगर आपकी सरकार भी सिर्फ चिंता जताकर रह जाएगी तो फिर घुसपैठिए निकलेंगे कैसे? सिर्फ तो चिंता जताना है अगर, तो फिर तो कोई भी सिर्फ चिंता कहाँ जताई है। हाँ। ये SIR के माध्यम से इन सारे चीजों की समीक्षा हुई। कौन, और ऐसे भी वोटर्स जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके भी नाम थे वोटर लिस्ट में, जो 18 साल पूरे हो गए थे उनके नाम नहीं थे। तो SIR के माध्यम से पहले तो वो सारी समीक्षा की गई और उसके बाद जोड़े गए। अब बाद बाकी जो आप कह रही हैं कि कितने घुसपैठिए थे, कितने, हो सकता है बाद में ये इसकी भी लिस्ट जारी हो कि कितने घुसपैठिए थे। पर वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है ना सुहेली जी।
घुसपैठियों की डिटेल्स देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है ना। उनका तो काम है जो वैलिड वोटर्स है वो बताएं, जो इनवैलिड वोटर्स है वो बताएं। अगर डुप्लीकेशन हुआ है तो उसको करेक्ट करें, अगर वोटर्स मृत हो गए हैं तो उसको करेक्ट करें, अगर वोटर्स मल्टीपल एड्रेसेस पर है तो उनको करें, अगर जो राज्य छोड़ चुके हैं फिर उनको हटाएं, यानी कि अगर परमानेंट उनका पलायन हो चुका है तो उनको हटाएं। लेकिन ये काम चुनाव आयोग का नहीं है। बहरहाल मोहम्मद अमीन साहब है, मुझे लगता है वो इसको लेकर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। इसलिए तो अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि कितने घुसपैठिए हैं, अभी नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, लेकिन वो बताने का काम सरकार का है, वो इलेक्शन कमीशन का नहीं है। सुहेली जी, मैं जितना समझती हूँ आपको बताएगी, ठीक है। ज्योति जी बताएगी, ठीक है ज्योति जी, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस बार बार ये कहती रही है कि बीजेपी डर फैलाती है, बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, लेकिन जिस तरीके की घुसपैठ है या जिस तरीके का डेमोग्राफी चेंज है, आपको नहीं लगता या कांग्रेस को नहीं लगता कि वो देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और कई मायनों में खतरा है? और खास तौर से अगर मैं बिहार के पर्सपेक्टिव से बात करूं सर, आप लोग वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, तो आपको भी तो इस बात का दुख होगा ना कि अगर घुसपैठिए बिहार के गरीब लोगों का अधिकार छीन रहे हैं, जिनका वो अधिकार है ही नहीं, तो उनका सफाया होना चाहिए। पूर्णिमा जी, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। उसमें 1% भी गलत बात आपने नहीं बोला कि कोई किसी, अगर बाहर के लोग अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बासिंदा हैं बिहार के, जो यहाँ जन्मे हैं, जिनका अधिकार है, तो उनके हक मारे जाएंगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह की बात प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में सुना रहे थे जब आप उनकी क्लिपिंग सुना रहे थे। अब ये बताएं, जो हम लोगों के जो 2-3 सवाल है कि अगर घुसपैठिए आए हैं तो वो किसकी जिम्मेदारी है उसको हटाने की? क्यों नहीं वो हटा पाए? और अगर इनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो दिल्ली में भी है, पटना में भी है, इतने दिनों से अगर सरकार है इनकी, तो कितने लोगों को ये हटा पाए? आज एसआईआर के माध्यम से इनको याद आता है, जब बिहार में इलेक्शन आता है, इनको ध्रुवीकरण करना है और बताना है समाज में कि ये इतने समुदाय के लोग ये हैं और इस समुदाय के लोग इतने हैं, ये बताना है इनको, इसलिए इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं बातें किए? इसके पहले कभी बातें नहीं किए। ये बात तो हम विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह और पूरे एनडीए की पूरी जो कुनबा है, ये हमारे लोगों को का नाम काटकर उनके हकों को मारना चाहती है। जो सरकार, मैं इन्हीं की सरकार की जो पॉलिसी की अगर बात करूं, चाहे वेलफेयर के जितने भी इन्होंने जो वेलफेयर बनाए हैं, मैं उनके सरकार के कामों को आगे बढ़ाने का विपक्ष बोलती है कि हम साथ देंगे, लेकिन कैसे साथ देंगे जब आप उनके लिस्ट से नाम ही हटा देंगे? उनको पता नहीं है कि किस लिए हटाए जा रहे हैं। मैं समुदाय की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं दलितों की, मैं बात कर रहा हूं किसानों की, मैं बात कर रहा हूं लोगों की जो बाढ़ के समय रोड पर आ गए और जिनसे पेपर मांगा गया। मैं तो बात करता हूं अपने जगह पर, जहां भागलपुर से अगर आप मुंगेर तक आएंगे, अगर उस साइड अगर आप कभी गई हैं, तो सारे लोग आपको रोड पर नजर आएंगे। अब भी आपको जानवर अभी भी रोड पर ही हैं। चंपा नाला से आप शुरू करेंगे और बरियारपुर से और आगे तक चली जाएंगी, वहां तक लोग वैसे ही पड़े हुए हैं। तो हमारा कंसर्न क्या है कि आप करें, लेकिन शुरू से हमारा सवाल रहा कि आपसे समय का सवाल था कि इस समय क्यों, इलेक्शन से पहले क्यों?